नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र दृष्टि वार्षिक करंट अफेयर को हम देख रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के तहत ये ई सेगमेंट है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। तो पहला जो है वो पॉइंट है, तो सब मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ जल्दी जल्दी। प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप, तो कौन सा ऐप है? 30 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस सूचना को साझा किया। ऐप का निर्माण IIT रुड़की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा किया गया है। ऐसा ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा। यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन हो सके। तो अभी जो आपदा आया था एक, उसके कारण शायद ये हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप हाल ही में उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है और ये ऐप का निर्माण IIT रुड़की और NDMA ने मिलकर के किया है। और इस ऐप का काम क्या रहेगा? वर्षा की मात्रा के बारे में पूर्व सूचना प्रदान करना, बस यही। नेक्स्ट है हैती में भूकंप। तो हैती में रिएक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप का केंद्र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस से 125 किलोमीटर पश्चिम में था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैती की राजधानी कहाँ है, क्या नाम है उसका? तो पोर्ट ओ प्रिंस, बस ये ध्यान रखना है। हैती डोमिनिकन रिपब्लिक आपको कैरेबियन सी के पास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2010 में यहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता है बस सिर्फ एक ही फैक्ट इसमें है, राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, किसकी? हैती की। नेक्स्ट, फुकुतोकू ओकानोवा ज्वालामुखी। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि जापानीज होगा ये। तो फुकुतोको ओकानोवा ज्वालामुखी जापान के मिनामी इवो जिमा द्वीप के 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में यह ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी है। तो इस तरह से बस यहाँ पर ये खास बात क्या हुआ कि ये द्वीप का नाम सिर्फ याद रखना चाहिए कि मिनामी इवो जिमा ये द्वीप है, वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आया था ये ज्वालामुखी आया और प्रशांत महासागर में है। फुकुतोकू ओकानोवा ये ज्वालामुखी का नाम है। इसका शीर्ष समुद्री सतह से लगभग 29 मीटर नीचे है। इस ज्वालामुखी में 12 अगस्त 2021 को जापानी उपग्रह हिमावारी 8 द्वारा उद्गार का पता लगाया गया है। इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में उद्गार वर्ष 2010 में देखा गया था। तो क्वेश्चन बस ऐसे बन सकता है कि फुकुतोकी ओकानोवा निम्न में से क्या है? ज्वालामुखी है, राष्ट्रपति हैं जापान के राष्ट्रपति हैं, या फिर ऐसे ही कुछ बना देगा। तो फुकुतोकू ओकानोवा ये ज्वालामुखी है, जापान में आया था और किस द्वीप पर आया था? मिनामी इवो जिमा द्वीप पर। नेक्स्ट, माउंट मेरापी। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम मैप पढ़ते हैं तब। 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ था। तो माउंट मेरापी कौन से द्वीप पर? जावा द्वीप पर। और ये जो आया था फुकुतोको ओकानोवा ज्वालामुखी, ये मिनामी इवो जिमा द्वीप पर जापान में। और ये माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। क्या है आगे पॉइंट? इस प्रस्फुटन को मेरापी का सबसे बड़ा लावा प्रवाह माना जा रहा है। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट। तो पॉइंट क्या है? यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई। पावलोग, ग्रेट सिटिकन एवं अरेशियन द्वीप में स्थित सेसी सोपोए नॉय ज्वालामुखी शामिल है। पावलोग ज्वालामुखी वर्ष 1980 के बाद से अलास्का के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। नेक्स्ट है तुर्की में से सी स्नॉट। तो तुर्की में सी स्नॉट का प्रकोप हुआ है। क्या है सी स्नॉट? काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की की मरमरा सागर में सी स्नॉट का प्रकोप देखा गया। सी स्नॉट क्या है? तो सी स्नॉट या समुद्री लासा प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि समुद्री श्लेष्म है, जो शैवालों में पोषक तत्वों की अति प्रचुरता के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मन, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में अनियंत्रित निर्मोचन आदि की वजह से होने वाला गर्म मौसम होता है। नोट, वह प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी के स्रोत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है और यूट्रोफिकेशन, यही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो अच्छा आगे और पॉइंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ये कि सी नॉट किस चीज़ से संबंधित है। तो ध्यान रखना है सी नॉट एक तरीके से यूट्रिफिकेशन जैसी कंसेप्ट है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर संकट उत्पन्न कर रहा है। यह समुद्र की सतह के साथ साथ सतह से 80 से 100 फीट नीचे की ओर भी प्रसारित हो गया है, जो
और भी नीचे पहुंचकर समुद्र तट को ढक सकता है। तो इतनी गंभीर समस्या है। अब देखिए इसमें दरअसल क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक तरीके से विभिन्न साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून या फिर प्रभावित क्षेत्र। तो इसको फटाफट जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इडाई एक तरह का क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और ये मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी देशों में देखा गया मार्च 2019 में। केनेथ क्या है, तो ये भी साइक्लोन का एक प्रकार है और ये मोजाम्बिक में देखा गया 2019 में। फिर डेरियन, जिसको हरिकेन भी कहते हैं, तो डेरियन ये कहाँ देखा गया, बहामास में देखा गया। और हगिबिस टाइफून को कहते हैं और जापान में देखा गया। फैक्साई ये भी टाइफून को कहते हैं, ये भी जापान में देखा गया। फानी ये भारत में देखा गया, फानी तूफान। मारिया जिसको हरिकेन भी कहते हैं, ये प्यूर्टो रिको में देखा गया। नेक्स्ट देखते हैं जीन। तो जीन कहाँ देखा गया, हैती में देखा गया है 2004 में। सैंडी ये भी हैती में देखा गया है। नरगिस ये म्यांमार में। बोफा फिलीपींस से संबंधित है। हयान फिलीपींस से संबंधित। मांगखुट फिलीपींस से संबंधित। निसर्ग ये भारत में आया था चक्रवात निसर्ग। नेक्स्ट अम्फान ये भी भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में देखा गया। और क्यार ये पश्चिमी भारत, ओमान, यूएई और सोमालिया में देखा गया था 2019 में। एक दो और है बुलबुल, तो ये थाईलैंड, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश नवंबर 2019 में इन चारों कंट्री को प्रभावित किया था। और निवार जो चक्रवात है ये भारत और श्रीलंका को प्रभावित किया था। तो ये सब खास बातें, मेन भारत और श्रीलंका वाला जरूर मतलब भारत से संबंधित जरूर याद रहना चाहिए। जैसे कि अगर थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे दूँ तो निवार भारत और श्रीलंका में आया था, बुलबुल भी देखिए भारत से संबंधित है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें। नेक्स्ट माउंट सिनावंग ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत में अवस्थित इस ज्वालामुखी पर्वत में 6 मई 2021 को विस्फोट प्रारंभ हुआ। तो अगर क्वेश्चन बना दे कि माउंट सिनावांग ज्वालामुखी किस देश से संबंधित, तो इंडोनेशिया से संबंधित है और सुमात्रा प्रांत यानी सुमात्रा जो द्वीप है उससे संबंधित है। नेक्स्ट विस्फोट के उपरांत धुआं और राख 3 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया। यह ज्वालामुखी 400 वर्ष बाद 2010 से सक्रिय है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर से लगे रिंग ऑफ फायर का भाग है जो विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी का घर एवं 90% भूकंप का भाग है। तो कुल मिलाकर एक ही फैक्ट था कि माउंट सिनावांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत से संबंधित है। चक्रवात ताउक्ते, तो ये देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से संबंध इसका। मई माह में भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान ताउक्ते आया, जिसका लैंडफॉल क्षेत्र गुजरात रहा है। तो लैंडफॉल कहाँ किया, गुजरात में, और आया था कौन से सागर में, तो अरब सागर में आया था। नेक्स्ट ताउक्ते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई, याद रखना है। ठीक उसी वर्ष जिस वर्ष दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ताउक्ते तूफान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा अत्यंत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से अत्यंत गंभीर श्रेणी चक्रवात में शामिल किया गया है, तो ताउक्ते। इस चक्रवात की गति 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब यह गुजरात तट से टकराया, यानी लैंडफॉल तो गुजरात था। नेक्स्ट पिछले 23 वर्षों में यह पश्चिमी तट पर आने वाला सबसे भयावह तूफान रहा है। इस तूफान का ताउक्ते नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया था। ताउक्ते का अर्थ शोर करने वाली छिपकली गेको है। तो बस 3 फैक्ट है इसमें। नामकरण ताउक्ते किसने किया, म्यांमार ने। अर्थ क्या होता है, गेको छिपकली जो शोर करती है। और इसका लैंडफॉल क्या था, गुजरात। ठीक है, बस इतना ही बात है। किस सागर में आया था, अरब सागर में आया था। नेक्स्ट यास तूफान, तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी भारत संबंधित है। मई 2021 में ताउक्ते तूफान के बाद भारत के पूर्वी तट तथा बांग्लादेश के दक्षिण में यास तूफान आया था। तो देखिए ताउक्ते आया था अरब सागर में, लेकिन यास आया है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न इस तूफान ने उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों को प्रभावित किया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी, जिसकी स्थापना 1875 में हुई, अभी मैंने बताया, इस तूफान को अत्यंत गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा है। तो अत्यंत गंभीर, और ऊपर वाला कैसा था, गंभीर। ये भी अत्यंत गंभीर चक्रवात था और ये अत्यंत गंभीर तूफान था। तो फिर महत्वपूर्ण क्या हुआ, कुछ नहीं, बस बात बराबर है। फिर इसका नाम ओमान द्वारा सुझाया गया जो फारसी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ जैस्मीन होता है। तो देखिए ताउक्ते तूफान का नामकरण म्यांमार ने सुझाया था, जिसका अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली। और यास तूफान का नाम किसने सुझाया था, तो ओमान ने सुझाया, जिसका अर्थ होता है जैस्मीन। अब नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड, तो ये टेस्ट सीरीज में भी था। मई 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी कि हिमखंड A76 अंटार्कटिका से टूटकर
अलग हो गया। यह हिमखंड 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि हाल ही में A76 चर्चा में रहा, ये क्या चीज़ से संबंधित है। एक तरह से आइसबर्ग है, यानी हिमखंड है ये, और किस महासागर की है ये A76 हिमखंड, तो ये अंटार्कटिका का है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड A76 बेडेल सागर में स्थित रान आइस शेल्फ से अलग हुआ है। हिमखंड के टूटने के बारे में जानकारी सर्वप्रथम यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दी। नेक्स्ट, ध्यातव्य है कि वर्ष 2020 में A63 हिमखंड के साउथ जॉर्जिया द्वीप से टकराने के पश्चात उसके आसपास मिलने वाले जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, परंतु वर्ष 2021 में यह पिघल गया। देखिए 3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन बन सकता है कि A76 क्या है, तो आइसबर्ग है, यानी कि हिमखंड है। ठीक है, यह हिमखंड कहाँ से टूटा है, तो अंटार्कटिका से टूट गया है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले पुष्टि किसने की, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है। बस ये सब खास बातें हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेमरू ज्वालामुखी। तो देखिए फिर ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित इस ज्वालामुखी में 16 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ। तो ये जावा प्रांत का है। इससे पहले सुमात्रा प्रांत का देखा था, और फिर माउंट मेरापी भी देखा था। तो तीसरा है ये न्यूज। विस्फोट की तीव्रता इतनी थी कि राख और धुआं 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। इस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को द ग्रेट माउंटेन कहा जाता है, तो सेमेरू ज्वालामुखी को इंडोनेशिया का द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यह जावा का सबसे ऊंचा एवं सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जावा द्वीप का सबसे ऊंचा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो सेमरू ज्वालामुखी है, सेमरू ज्वालामुखी है। इसी को द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लेह में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। ये भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कई बार मिला है, GS वर्ल्ड वाले में। तो 2020 को इस केंद्र की स्थापना लेह में की गई। अच्छा, लेह से याद आया, लेह में ही इस बजट में केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की है। तो ये भी फैक्ट है एक। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र है। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, कारगिल, द्रास, धाबैमा, जिसको आर्यन घाटी कहते हैं, खलसी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम के पूर्वानुमान की सुविधा प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना भारत के किस क्षेत्र में की गई है, तो लेह में की गई है, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र होगा। 2 फैक्ट हो गया। और ये वाला भी याद रखिएगा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह में बनाने की बात की गई है बजट में। नेक्स्ट, किलाऊ ज्वालामुखी, किलाउआ ज्वालामुखी, ऐसा है कुछ, भोजपुरी में तो नहीं नाम है ये, किलाउआ नहीं, किलाउआ ज्वालामुखी, ये नाम ही ऐसा है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई राज्य के हवाई द्वीप में स्थित सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी में से एक है। दिसंबर 2020 में इसमें विस्फोट हुआ, जिससे 4.4 तीव्रता की भूकंप भी आया। वर्ष 1983 से लगातार इसमें विस्फोट जारी है। अच्छा, गुंबदाकार इस ज्वालामुखी में पुनः नवंबर 2021 में विस्फोट होने की आशंका है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, किलाउआ ज्वालामुखी किससे संबंधित है, तो ये अमेरिका के हवाई राज्य यानी हवाई द्वीप से संबंधित है। अब प्रशांत महासागर में थोड़ा पश्चिम दिशा में जाकर के देखेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप वाले नक्शे मिल जाएगा किलाउआ ज्वालामुखी, और ये लगातार 1983 से इसमें विस्फोट जारी है। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई समुद्र तट पर नीला ज्वार। तो क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 2020 में मुंबई के जुहू समुद्र तट और महाराष्ट्र के देवगढ़, बेलस और मुरूद समुद्र तटों पर नीले ज्वार की घटना देखी गई। तो ये सब समुद्र तट के नाम है। नेक्स्ट, इस घटना को जैव संदीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, एक तरीके का जब जीवों में जो लाइटिंग आता है उस बायोल्यूमिनेसेंस के कारण ही होता है। नेक्स्ट, वर्ष 2016 के बाद यह घटना भारत के पश्चिमी तट पर प्रत्येक वर्ष घटित होती है। यह घटना डायनोफ्लैगलेट्स नामक पादप प्लवकों के कारण घटित होती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डायनोफ्लैगलेट्स क्या है, तो एक तरीके का एक पादप है जो बायोल्यूमिनेसेंस के प्रभाव पैदा करता है, यानी जैव संदीप्ति के प्रभाव को पैदा करता है। नेक्स्ट, डायनोफ्लैगलेट्स की कुछ प्रजातियां विषाक्त भी होती हैं तथा यह लाल ज्वार का कारण भी बनती है। नेक्स्ट, चक्रवात निवार। तो ये देखिए, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात तमिलनाडु पुडुचेरी समुद्र तट से टकराया। निवार नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है, जिसका अर्थ बिजली होता है। यह चक्रवात प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में, परंतु बाद में यह बेहद गंभीर श्रेणी में परिवर्तित हो गया जब इसने तमिलनाडु तट को पार किया। तो इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस चक्रवात से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य रहे। क्वेश्चन क्या बनेगा,
वही मैच द फॉलोइंग में टाइप में आ सकता है कि निवार कौन से महासागर में आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है, ध्यान रखना है। लैंडफॉल इसका क्या था, लैंडफॉल तमिलनाडु, पांडुचेरी और का समुद्र तट था। नाम निवार का किसने दिया, तो ईरान ने दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ताउक्ते, यास और फिर ये निवार आ गया तीसरा, किसने दिया है, ये ईरान ने दिया। बताइए ताउक्ते का नामकरण किसने किया था, अभी बताया हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, याद है तो कोई बात नहीं। यह चक्रवात प्रारंभ में गंभीर श्रेणी में था, तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि नामकरण निवार का ईरान ने किया और कहाँ लैंडफॉल हुआ, तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तट पर और बंगाल की खाड़ी में आया था, बस इतना ही। हरिकेन अमोटा क्या है भाई, तो नवंबर 2020 को मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के तट से टकराया। तो निकारागुआ मध्य अमेरिकी देश है, कैरिबियन सागर के पास आपको मिल जाएगा। हरिकेन अमोटा। नेक्स्ट, इस हरिकेन की उत्पत्ति 15 नवंबर 2021 को कैरिबियन सागर में हुई थी। हरिकेन की तीव्रता के आधार पर इसे श्रेणी 4 में रखा गया है। गौरतलब है कि हवा की गति के आधार पर उष्णकटिबंधीय तूफान की 5 श्रेणियां हैं। तो उष्णकटिबंधीय तूफान की कितनी श्रेणियां हैं, 5। इस हरिकेन से कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र में एटा नामक हरिकेन भी आया था। तो एटा हरिकेन या फिर हरिकेन अमोटा, ये दोनों कैरिबियन सागर संबंधित है। नेक्स्ट, टाइफून गोनी। टाइफून गोनी के बारे में क्या है, तो टाइफून गोनी जो है ये 20 यानी नवंबर 2020 को तूफान फिलीपींस के तट पर आया था। और फिलीपींस वायुमंडलीय भूभौतिकी और खगोलीय सेवा प्रसारण के अनुसार इस टाइफून की गति केंद्र में 225 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो गति तो से क्वेश्चन तो कम ही दिखता है, बस टाइफून गोनी कहाँ संबंधित है, तो फिलीपींस से संबंधित है। और नेक्स्ट क्या है, इसे वर्ष 2020 का दुनिया का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ से बनेगा कि 2020 का सबसे शक्तिशाली तूफान किसे माना गया, तो हम फिर इसी का नाम लेंगे, टाइफून गोनी को माना गया। नोट क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हरिकेन, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। तो ये समाप्त हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। वीडियो कैसा लगा, क्या सुझाव है आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।